नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। अगर आप अपने घर के किचन या फिर बाथरूम में एक इंस्टेंट गीज़र जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक इंस्टेंट गीज़र को जो वो लगा सकते हैं और इसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है और एक्स्ट्रा आपको जो वो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। मैं बाजार से एक 3 लीटर का इंस्टेंट गीज़र लेके आया हूँ जो कि मार्क कंपनी का अरीगा मॉडल है। ये हमारे किचन में लगने वाला है, इसीलिए मैं इसे 3 लीटर वाला लेके आया हूँ। ये आपको 1 लीटर, 3 लीटर और 5 लीटर तक मिल जाते हैं इंस्टेंट गीज़र। तो अगर आप इसे बाथरूम में लगाना चाहते हैं तो आप 3 या 5 लीटर का लगा सकते हैं। आप जो किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हैं। ये मैं कोई पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी ब्रांड का खरीदें। अगर आपको इंस्टेंट गीज़र खरीदना होगा तो आपको मैं कुछ एक अच्छे इंस्टेंट गीज़र्स के जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ पे मेंशन होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है और 2 साल की इसकी वारंटी है इसके हीटिंग एलिमेंट की, और 5 साल की इसकी जो वारंटी है वो इसके अंदर में जो सिलेंडर टैंक लगा रहता है जिसमें पानी स्टोर होता है उसकी ये 5 साल की वारंटी देते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको इंस्टेंट गीज़र में क्या क्या मिलता है। तो मैंने इसे ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी जो यूज़र मैनुअल है वो इसमें देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर ये से जो वॉल पे हैंग करने के लिए जो फास्टनर आते हैं वो आपको साथ में मिल जाते हैं। और कुछ एक गीज़र में यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा पेज मिलता है जिसके साथ आप इसकी जो मार्किंग कर सकते हैं वॉल के ऊपर में। तो मेरे इस गीज़र में वो अवेलेबल नहीं है। और कुछ एक गीज़र जो वो आपको पाइप भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी इनलेट और आउटलेट पाइप में लगने वाली होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का इंस्टेंट गीज़र जो है वो खरीद रहे हैं। और कुछ एक गीज़र्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर जो गीज़र है इसमें यहाँ पे प्लग साथ में नहीं दिया गया है। तो ज़्यादातर केसेस में आपको ऐसे देखना मिलेगा। और कुछ एक ब्रांड है जो साथ में प्लग भी देते हैं, लेकिन ये वाला जो गीज़र है ज़्यादातर जो इंस्टेंट गीज़र आते हैं उनके साथ में आपको प्लग देखने को नहीं मिलेगा। जो 5 लीटर से ऊपर के गीज़र आते हैं जो कि आपके ज़्यादातर बाथरूम में लगते हैं उनमें आपको ये प्लग साथ में मिलता है। तो ये एक आपको अभी पता चल गया कि आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो पहले मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। बॉक्स को रखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये रहा हमारा इंस्टेंट गीज़र। तो ये जो यहाँ पे आप रेड जैसा देख रहे हैं, ये पिंक जैसा आपको कलर दिख रहा होगा, ये इसका हॉट वाटर का आउटलेट है। और ये जो हमारा ब्लू कलर में है ये इसकी कोल्ड वाटर का इनलेट का है। और हमेशा आपका जो इनलेट पॉइंट होता है उस पर यहाँ पे एक जो नॉन रिटर्न सेफ्टी वॉल्व है वो लगी रहती है। और यहाँ पर इसकी जो ये वायर आप देख ही रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर जो हमारे इंस्टेंट गीज़र होते हैं ये 3000 वाट के होते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेंशन भी रहता है। ये देखिए इसका जो हीटिंग एलिमेंट रहता है वो 3000 वाट का रहता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और साथ में आपको यहाँ पे इसका प्राइस भी देखने को मिल रहा होगा 3950 रुपये। लेकिन मुझे ये लोकल मार्केट में खरीदने पे 2300 रुपये का मिला है। तो डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ से खरीद रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। अलग अलग ब्रांड का प्राइस अलग अलग होता है। तो अभी हमें इसके साथ में एक्स्ट्रा हमें क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा चाहिए वो हमें इस तरह का एक प्लग चाहिए, 3 पिन प्लग। और ये हमारे आपने देखा ये कि इसके साथ में 3 पिन प्लग है वो नहीं आया है। तो आपको ये बाज़ार से खरीद के लाना है, लेकिन आपको ये कितने एम्पियर का लाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेंशन रहता है ये 16 एम्पियर का है। ये देखिए 16 एम्पियर 240 वोल्ट। तो हमारा जो ये इंस्टेंट गीज़र होता है ये लगभग 13-13.5 एम्पियर के आसपास में जो वो करंट ड्रॉ करता है। तो बेटर रहता है कि इसके लिए आप एक 16 एम्पियर का जो प्लग है वो यूज़ करें। तो अभी पहले हमें इसे इसमें लगाना होगा। तो वो अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे लगाना है। और साथ में आपको बाज़ार से एक कुछ इस तरह की जो पाइप्स हैं, 2 पाइप आपको लगने वाली है, एक इनलेट के लिए और एक आउटलेट के लिए। तो ये जो पाइप हैं ये आपको किसी भी हार्डवेयर जो स्टोर है वहाँ पे मिल जाएंगी। आप जाके सिंपल ये बोलें कि आपको गीज़र इंस्टॉलेशन के लिए जो पाइप चाहिए वो आपको ये दे देंगे। ये आपको क्वालिटी के हिसाब से 80 से 120 रुपये तक मिल जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी महंगी खरीदना चाहते हैं या कितनी सस्ती खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा ये जो
गिट्टियाँ रहती हैं जो कि हमारे वॉल फास्टनर है, ये आपको वैसे तो साथ में मिलते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बाज़ार से अलग से ख़रीद के जो वो लगा लें। और इसके जो ये स्क्रू हैं ये आप चाहें तो इन्हीं को यूज़ करें, या फिर इसके जैसे मिलते जुलते जो वो आप इस लेंथ के आपको 2 इंची के स्क्रू मिल जाएंगे। और ये जो हमारे वॉल फास्टनर है इसके लिए हमें 8 mm की ड्रिल बिट से जो वॉल है उसमें ड्रिल करना होता है। सबसे पहले हमें इस प्लग को लगाना है और इस प्लग के कनेक्शन किस तरह से करने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये जो हमारा यूज़र मैनुअल है इसमें मेंशन रहता है कि कौन सी वायर जो वो आपको यहाँ पे जो वायर्स हैं इनका क्या काम है, और कुछ एक मॉडल्स में आपको यहाँ पे भी मेंशन रहता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर गीज़र के ऊपर में यहाँ पे स्टिकर लगा और बताया गया है कि कौन सी वायर का काम क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, ये जो हमारी रेड वायर है ये हमारी लाइन की वायर है जिसमें फेस जो वो ज्वाइन रहता है, और ये जो ग्रीन वायर ये हमारी अर्थिंग की वायर है, और जो ब्लैक वायर है वो हमारी न्यूट्रल की वायर है। ज़्यादातर जितने भी अप्लाइंसेस होती है उनमें सेम ही कलर कोडिंग होती है। और ये जो हमारा स्विच है प्लग है, इस प्लग के जो ये जो राइट साइड है, जैसे आपका प्लग ऐसे लगेगा तो ये वाली साइड जो राइट साइड बनती है, तो इसके ऊपर में यहाँ पे लिखा भी रहता है कि ये लाइन के लिए यहाँ पे एल दिया होगा, तो यहाँ पे हमारा फेस वाली जलेगी, मतलब ये जो हमारी रेड वायर है ये यहाँ पे ज्वाइन होगी, और जो ग्रीन वायर है वो हमारी टॉप में, और जो ब्लैक वायर है वो यहाँ पे एन लिखा होगा जो कि हमारा न्यूट्रल बनता है। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके जो स्क्रूज है आप इन्हें संभाल के रख लें। तो यहाँ पर हमारे जो ये वायर्स हैं ये ज्वाइन होने वाली हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनके ऊपर में थोड़े कनेक्टर टाइप्स भी लगे हुए हैं, तो आप चाहें तो इन कनेक्टर्स के साथ में भी इन्हें लगा सकते हैं, या फिर आप इन्हें कट करके जो वायर है स्ट्रिप करके इधर इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मैं तो इसे डायरेक्टली इन्हीं कनेक्टर्स के साथ में लगाने चाहूँगा। तो अभी सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो वायर को होल्ड करने के लिए ये आता है, तो इसे भी आप ओपन कर लें। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये वाला जो पार्ट रहता है जो कि यहाँ पे बाद में लगेगा, आपको इसके बीच में से होते हुए वायर्स निकाल लेनी है, बाद में इसे हम लगाएंगे। और ये जो हमारी ग्रीन वायर है जो कि हमारी अर्थिंग की वायर है, सबसे पहले इसका कनेक्शन यहाँ टॉप पे कर देंगे। देन ये जो हमारी लाइन वाली वायर है ये हमारी इस साइड जाएगी, तो ये वाला हमारा इधर में है। आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे हमारी वायर डलने वाली है, ये जो होल आपको दिख रहा है, अगर आपको इसे होल को इधर उधर घुमाना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो है इसे पकड़ के रखना है और इसे घुमाना है, तो ये ओपन हो जाता है। ये देखिए, इसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और ये ओपन हो गया। तो इसके बाद आपकी इसकी जो यहाँ पे ये डायरेक्शन है ये चेंज कर सकते हैं अपने जहाँ पे भी आपको चाहिए होगी, ताकि आपको ये जो वायर है इसे लगाने में आसानी हो। उसके बाद आप इसे दोबारा से टाइट कर लें। तो मुझे यहाँ पर सही लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो कनेक्शंस है वो कर लिए हैं। इसके बाद में ये जो वायर्स को होल्ड करने के लिए प्लेट लगी रहती है, आपको इसे इस तरह से रख के लगा देना है और इसके जो स्क्रू हैं इनके साथ में इसे टाइट कर देना है। इसके बाद में हमने ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म वाला प्लास्टिक का ये पीस लगाया था, इसे आपको इस जगह पे रखना है कुछ इस तरह से। ये अपनी सीट पे बैठ जाएगा। देन इसका जो टॉप वाला कवर है इसे आपको रखना है, और इसके जो ये 2 स्क्रू हमने ओपन किए थे इन दोनों स्क्रू को लगा के टाइट कर दें। इसके बाद में अगर आपके गीज़र के साथ में वॉल हैंगिंग के ऊपर में निशान लगाने वाला पेपर साथ में आया है तो उसे यूज़ करके आप वॉल के ऊपर में जो ड्रिल कर लें। अगर नहीं आया है तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आप यहाँ पे वॉल हैंगिंग के लिए पेपर, अपने मार्किंग के लिए पेपर जो वो खुद से बना सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह का एक पेपर चाहिए होगा, और आपको जो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में ही है, तो इसके साथ में आपको मैच करते हुए कुछ इस तरह से रखना है। देन यहाँ पे जो हमारे ये होल हैं, ये जो होल आप देख रहे हैं इनका ऊपर वाला हिस्सा लेना है, और इसका बिल्कुल जो सेंटर है उसमें आपको किसी चीज़ से इस पेपर के ऊपर में या तो आप पेंसिल से भी मार्क कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे होल ही कर दें तब भी वो चलेगा।
आपको कुछ इस तरह से रखना है। और बिल्कुल सेंटर में आपको इन्हें होल करना है। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर आप जो है वो एक मेजरिंग टेप लें और इसके साथ में ये जो डिस्टेंस है इसे नाप लें कि ये कितना डिस्टेंस है। बिल्कुल आपको सेंटर से नापना है, तो बिल्कुल सेंटर से आप नापेंगे। तो मेरे केस में ये पूरा 12 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 12 सेंटीमीटर आ रहा है मेरे केस में। ये सेंटीमीटर का जो इंची टेप है मेरे पास में। तो अभी हम इस पे जो हमने ये होल किए हैं इनको भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि ये 12 सेंटीमीटर के हैं या नहीं। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे है, 2 mm का फ़र्क है, तो उसे हम करेक्ट कर लेंगे। और साथ ही में जब हमें वॉल पे लगाना है उस टाइम पे भी आप इसका जो लेवल है वो ज़रूर मेंटेन करें कि ये जो हमारा गीज़र है ये कहीं टेढ़ा ना लग जाए। तो वो उसके लिए आपको जो एक इस तरह का जो लेवलर है वो आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, वरना आपको जो वो अंदाजे से ही इसे वॉल के ऊपर में हैंग करना पड़ सकता है। जिस जगह पे भी आप गीज़र को इंस्टॉल करने जा रहे हैं वहाँ पे ये जो इनलेट और आउटलेट के लिए पॉइंट्स बने हैं, इनका जो डिस्टेंस है, जो गीज़र के इनलेट और आउटलेट पॉइंट्स है, इनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि मेरे केस में लगभग 1 हाथ के बराबर है। तो जितना आप इसे मिनिमम रख सकते हैं उतना आप मिनिमम रखें, इससे आपके जो पानी का फ्लो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बार जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको गीज़र किस जगह पे हैंग करना है, तो ये जो हमने पेपर बनाया था जिसपे हमारी वॉल पे कहाँ जैसे हैंग करना है उसकी मार्किंग बनाई हुई है, तो उसे आपको यहाँ पे रखना है। और इस जगह पे ये जो हमारे 2 होल हैं इन पे किसी स्केच पेन से मार्क कर लेना है। तो अभी मैं आपको ये मार्क करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एक हाथ में मेरे इस वक्त कैमरा है और दूसरे हाथ में मैंने ये पेपर पकड़ के रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट किसी चीज़ से जो वो पंच भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद में क्या प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो मार्किंग है वो कर ली हुई है। मार्किंग करने के बाद में आपको एक बार जो मेजरिंग टेप है इसके साथ में इसका जो डिस्टेंस है वो नाप लेना है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद में आपका जो ये लेवलर है इसको ये जो मार्किंग आपने की है इसके बिल्कुल सेंटर में रख के कुछ इस तरह से आपको इसका जो बिल्कुल इस तरह से करना है। ये देखिए आपको ये लेवल चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सेंटर्ड है, तो मैंने इन्हें प्रॉपर्ली कर लिया है। इसके बाद में आपको कोई स्क्रू लेना है और ये जो आपने मार्किंग की है इसके बिल्कुल सेंटर में रख के इसे किसी हैमर की मदद से आपको जो वो हिट कर देना है, जिससे यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बारीक सा जो वो होल जैसा हो जाएगा। उसके बाद आप अगर इस पे ड्रिल बिट जो वो यूज़ करते हैं तो वो स्लिप नहीं होगी और प्रॉपर इसके बीच में जो वो आपका ड्रिल होल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रिल होल जो वो बना लेता हूँ। अब आपको अपनी ड्रिल के ऊपर में 8 mm की ड्रिल बिट लगानी है और यहाँ पे होल कर लेने हैं। होल हो जाने के बाद में जो वॉल फास्टनर है उन्हें लगा दें। इसके बाद में स्क्रूज लगा के इन्हें टाइट कर दें, लेकिन आपको इन्हें पूरी तरह अंदर तक नहीं टाइट करना है, थोड़ा सा आपको इन्हें बाहर की तरफ को छोड़ना है। इसके बाद सिंपली अपने गीजर को पकड़ के यहाँ पे हैंग कर दें। गीजर को हैंग करने के बाद में एक बार इसे हिला के जरूर देखें कि ये बहुत ज़्यादा शेक तो नहीं कर रहा है। अगर ये ज़्यादा शेक कर रहा हो तो इसके पीछे में जो हमने स्क्रू लगाए हैं उन्हें टाइट या लूज करके आप देख लें, उसके बाद इसे प्रॉपर्ली फिट कर लें। तो मेरे केस में ये प्रॉपर्ली फिट हो चुका है। इसके बाद में इसके ये जो यहाँ पे पॉइंट्स बने हैं इनलेट और आउटलेट के लिए, इनके ऊपर में एक प्रोटेक्टिव कैप्स दी हुई हैं, इन्हें आपको निकाल लेना है। और जो हमने अलग से कनेक्शन पाइप्स खरीदी हैं जो कि कुछ इस तरह की है, उन्हें आपको यहाँ पे लगा देना है। अब आपको इसे लगाते टाइम पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो आपका टैंक से पानी आ रहा है, जो आपका रेजरवायर है ऊपर में टैंकी लगी हुई है वहां से आ रहा है, वो आपको इसकी इनलेट में जोड़ना है, और जो आपका आउटलेट का पॉइंट है उसे आपको आउटलेट में जोड़ना है। तो यहाँ पे आपका पता करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको इन्हें ओपन करना है। तो मेरे केस में जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे पानी नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा आउटलेट का पॉइंट है और ये हमारा इनलेट का पॉइंट है। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ से ये देखिए पानी निकल रहा है।
तो हमारा इनलेट का पॉइंट है, तो इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ूंगा और ये जो हमारा आउटलेट का पॉइंट है ये यहाँ पे जुड़ेगा। तो अभी मैं इन दोनों पाइप्स के ये जो कनेक्शन पाइप्स है यहाँ पे इन्हें जोड़ लेता हूँ। दोनों कनेक्शन पाइप्स लगने के बाद में आपको एकदम से इसका जो पावर कोड है वो नहीं लगा देना है। इसके बाद में सबसे पहले आपको जिस नलके में भी आपने गीजर का पॉइंट दिया हुआ है उसे ओपन करके रख दे। तो मेरे केस में ये वाली साइड है, तो मैं इसे ओपन करके रख दूंगा। इसके बाद में आपको गीजर के पास में आना है और ये जो इसका आउटलेट वाला पॉइंट है इसे ओपन कर देना है। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। देन आपको इसका जो ये इनलेट वाला पॉइंट है जहाँ से हमारा टैंक से डायरेक्ट पानी आता है उसे ओपन कर देना है। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। इसके बाद में हमारा जो पानी है वो सीधे गीजर में जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से करने का मतलब ये है कि आपका जो भी इसमें गीजर में एयर होगी वो निकल जाएगी और जैसे ही नीचे की तरफ से पानी निकलना शुरू हो जाए तो आप इस नलके को बंद कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दोनों कनेक्शन पाइप्स के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे नीचे की तरफ में भी और ऊपर की तरफ में भी यहाँ पे चेक कर लेना है कि किसी तरह की लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो आप उसे फिक्स कर लें। उसके बाद में इसकी जो ये पावर कोड है आपको इसे लगा देना है। जहां पे भी आपने इसके लिए पॉइंट रखा हो वहां पे इसे लगा दें। इसके बाद में गीजर का जो स्विच है उसे ऑन करके ये चेक कर लें कि आपका जो गीजर है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पे आपको 2 लाइट्स दिख रही होंगी, ग्रीन और रेड। इसका मतलब जो हमारा गीजर का हीटिंग एलिमेंट है वो काम कर रहा है, हमारा गीजर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। आप चाहें तो नलके के पास में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको गर्म पानी मिल रहा है या नहीं। तो मेरे केस में तो यहाँ पे देखिए अभी गर्म पानी आना शुरू हो चुका है। ये काफ़ी गर्म है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने किचन या फिर बाथरूम में एक इंस्टेंट गीजर को जो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।